कल सुबह 4:30 बजे के आसपास एक अचानक से जोर से आवाज आती है। आसपास के लोग नीचे जाकर देखते हैं तो एक लड़का और एक लड़की नीचे पड़े हुए थे। ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। 3 सालों से इनके बीच में रिलेशन था। पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल ये कि इन दोनों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा, जान देने की कोशिश की होगी और इसीलिए तीसरे मंजिल पर ये दोनों पहुंचे। अब वो पहुंचे कैसे हैं, उससे पहले इनके साथ क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ये बिलासपुर का है। बिलासपुर में अभिलाष परिसर है और अभिलाष परिसर में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है। कल सुबह 4:30 बजे के आसपास एक अचानक से जोर से आवाज आती है। आसपास के लोग नीचे जाकर देखते हैं तो एक लड़का और एक लड़की नीचे पड़े हुए थे। एक दर्द से कहरा रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी और दूसरा जो लड़का है वो काफी अचेत अवस्था में था। सिर से लगातार खून निकल रहा था और उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। सोचिए, 5 बजे से फोन किए थे एम्बुलेंस वालों को। एम्बुलेंस वाले पहुंचते हैं 7:30 बजे। तब तक लड़के की मौत हो चुकी थी और लड़की इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अब तक जितना पुलिस के पास डिटेल आया है, जानकारी आई है, वो मैं आपको बताता हूं। और पूरी कहानी क्या है, आखिर 3 मंजिला इमारत के नीचे ये लड़का लड़की कर क्या रहे थे, ऊपर से गिरे या फिर ये हादसा था या फिर कोई सुसाइड अटेम्प्ट था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जितनी कहानी अभी तक सामने आई है उसमें यह है कि जिस लड़के की मौत हुई उस लड़के का नाम चिरंजीव उर्फ चिंटू पांडे, 23 साल इसकी उम्र थी। यदुनंदन नगर तीफरा का यह रहने वाला था। दिन भर चोलामंडलम में काम करता और रात में जोमेटो में काम करता था। और लड़की की जो पहचान हुई है, गरिमा सिंह, बिलासपुर गांधी चौक के आसपास की रहने वाली है। टीआई किशोर सिंह केवट ने जितनी जानकारी दी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सुबह तकरीबन 4:45 बजे के आसपास जोर से आवाज आई और 7:30 बजे अस्पताल दाखिल किया गया। तब तक लड़के की मौत हो चुकी थी। ये जो घटना है अभिलाष परिसर के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 34 की घटना है। और घटना क्या था ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल ये कि इन दोनों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा, जान देने की कोशिश की होगी और इसीलिए तीसरे मंजिल पर ये दोनों पहुंचे। अब वो पहुंचे कैसे हैं, उससे पहले इनके साथ क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूं। पता चला है कि चिंटू पास के ब्लॉक में यानी कि दूसरे ब्लॉक में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाना पैक किया और तभी लड़की यानी कि गरिमा का फोन आया और उसने अपने ब्लॉक पर बुलाया। ब्लॉक नंबर 34 की ये घटना है। जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई है वो ब्लॉक नंबर 34 है। और ब्लॉक नंबर 34 के सबसे ऊपर छत में जब पुलिस पहुंची मौके पर ऊपर, तो देखा कि एक कंबल पड़ा हुआ है, साथ ही साथ खाने के सामान पड़े हुए हैं, शराब की बोतल मिली है। पुलिस ने यह भी बताया है कि मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे। ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। 3 सालों से इनके बीच में रिलेशन था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर ये कोई घटना है, कि ये कोई एक्सीडेंट है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, और ये सुसाइड अटेम्प्ट है तो आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है क्या कोई तीसरा भी इसमें इन्वॉल्व है। तो पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ नहीं रही है जांच के लिए। तो ये पुलिस ने जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक यही है कि छत पर ये 2 बैठे हुए थे, दोनों ने शराब पी है। शराब पीने के बाद रात तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास ये रात भर बैठे रहे और 4:45 बजे के आसपास, लगभग 4:40 बजे के आसपास के लोगों को जो उस कॉलोनी में रहते हैं, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, उन्हें जोर से आवाज सुनाई दी और नीचे जाकर देखे दोनों लड़का लड़की पड़े हुए थे। ये दोनों प्रेम करते थे और इनकी प्रेम कहानी अधूरी हो गई क्योंकि चिरंजीव यानी कि चिंटू की मौत हो चुकी है। चिंटू के सिर पर काफी गंभीर चोटें थी, खून ज्यादा बह चुका था और इसीलिए उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि गरिमा सिंह के रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, पैर की हड्डी भी टूटी हुई है और सिर पर भी चोट है, लेकिन अस्पताल में इसका उपचार
जारी है। पुलिस जांच कर रही है और डॉक्टर इसे बचाने का प्रयास में लगे हुए हैं। पिछले 3 साल का एक डेटा आज दैनिक भास्कर में पब्लिश हुआ है। 3 साल में पता चला है कि 27 लोगों ने प्रेम प्रसंग के मामले में जान दी है, वहीं 5 लोगों की हत्या हुई है। ये प्रेम प्रसंग का चक्कर थोड़ा गड़बड़ है। लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अपराध की दस्तक और अपराध भी घटित हो रहे हैं। पिछले 3 साल का डेटा तो यही कहता है कि 27 लोगों की जान गई है सुसाइड की वजह से, प्रेम प्रसंग जिसमें शामिल था, और 5 लोगों की हत्या हुई है। इस मामले में जो भी जरूरी अपडेट होंगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लड़की यानी कि गरिमा का बयान अभी आना बाकी है, तभी पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी कि आखिर उस रात को उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर छत पर क्या हुआ। जी बताइए क्या कुछ हुआ, पूरे युवक ने जान ली थी, खुद के क्या करता नहीं पता उसके बारे में मेरे को जी खत्म हो गया था। सुबह पता चला 7 बजे, मैं क्या देखा हूँ। जी। उसके पहले कुछ भी नहीं पता, क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में नहीं पता मेरे को। तो क्या नाम था, क्या करता था, कुछ नहीं पता? नहीं। आप क्या लगते हैं? मैं उसका चाचा लगता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। तो परिजन भी कहीं बाहर रहते हैं बताया जा रहा है? हाँ, टाटा रहते हैं। तो क्या करते हैं उनके परिजन? वो अपना काम करते हैं, फिटर ही करते हैं। तो युवक छत से कूदा, आपको उसकी कोई भी जानकारी नहीं, उसका कोई भी जानकारी नहीं। और नाम उसका? चिरंजीवी पांडे। जिस मृतक का? हाँ, चिंटू भी बोलते हैं उसको? उसको चिंटू भी बोलते हैं। एक युवती भी उसके साथ कूदी है बताया? नहीं पता मेरे को उसके बारे में। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय पांडे।